उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए द्वारा की गई तोड़फोड़ कार्रवाई अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा ने पलटवार किया है। मीणा का कहना है कि जिन मकानों को अवैध बताकर तोड़ा गया उनमें बिजली के कनेक्शन कांग्रेस सरकार के समय ही जारी हुए हैं। उन्होंने यूडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ये मकान बन रहे थे तब विभाग चुप क्यों था। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में 6 नवंबर को हुई यूडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई के बाद से राजनीति गर्मा गई है। यूडीए ने करीब 70 मकान ध्वस्त कर दिए थे, यह कहते हुए कि ये सभी सरकारी जमीन पर बने थे, लेकिन अब इस कार्रवाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता तखत सिंह और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर आरोप लगाए थे। मंगलवार को विधायक फूल सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जिन घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए थे वही अब अवैध करार दिए गए जा रहे हैं। मीणा ने बताया कि बीजेपी शासन में जब उन्होंने इन कनेक्शनों का विरोध किया था तब बिजली विभाग ने साफ कहा था कि ये कनेक्शन हर घर बिजली योजना के तहत वैध रूप से लगाए गए हैं और जिनके पास जमीन के दस्तावेज है उन्हें ही कनेक्शन मिले हैं। मीणा ने यूडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ये मकान बन रहे थे तब विभाग कहां था। उन्होंने कांग्रेस नेता सज्जन कटारा पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पास राजनीतिक साख और पैसा है उनके अवैध निर्माणों को यूडीए हाथ नहीं लगाता, लेकिन गरीबों का मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों की राजनीति कर रही है। मीणा ने यह भी कहा कि जिस पानी की टंकी को लेकर उनका नाम आ रहा है वह कांग्रेस शासन के दौरान ही बनी थी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या गरीबों के मकान तोड़ना ही अब न्याय कहलाता है। और ये जो तखत सिंह जी के लिए कह रहे हैं जब उन्होंने जमीनें बेची, एक भी एग्रीमेंट उनका बता दे, उन्होंने खरीदी है वो अलग बात है। हमारा मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी खरीदी है। और जो आदिवासी बेचारा वर्षों से कब्जा करके बैठा था और उसकी जमीन का आवाज हुई थी जब हमारा ये हमारा ट्रांसफर नगर के अंदर वो बिल्कुल सटी हुई जमीन थी, उस टाइम पर उसका आवाज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसका कब्जा था, इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई इसको ये करते। वो भी गरीब था इसलिए उसने अलॉटमेंट नहीं करवाई और उसको पट्टा नहीं मिला। और वो जमीन किसी पैसे वाले की होती तो वो बेचारा आज वो भी उसके अंदर मकान बनाता है या प्लॉट बेचता, कुछ भी करता। मगर आदिवासी के ऊपर मतलब ऐसी नियत रखने वाले, मैं तो कह रहा हूँ ये जो वास्तव में इस जमीन के अंदर आदिवासी नहीं है, सर्व समाज ने सस्ता प्लॉट दिया और किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है? और मेरे को यूडी वालों ने पूछा कि बोला कि वास्तव में हम वहां पे कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्माण दिन का नहीं, मेरे को बाउंड्री वॉल और वहां पर छोटा मोटा इसकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए कहा था। और जब वीडियो आया तो मैं ऑडियो और ये जो वहां की जो रिपोर्ट आई तो मैं जयपुर से यहाँ पे आया। अब वो कनेक्शन की बात करते हैं कि ये बीजेपी के सरकार में कनेक्शन हुए 2019 और 23 के बीच में 60 कनेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने दिए थे। वो किसकी सरकार थी? और हमारे यहाँ पर 64 कनेक्शन हुए हैं, दिया है, ठीक है। मैंने आरएसडी वालों को भी पूछा कि बोला गया साहब मोदी जी की योजना है, हर घर में दीपक लगाना है, लाइट लगानी है और हमने कनेक्शन दिया है, मगर उसका मतलब स्टाम्प पर 500 रुपए के स्टाम्प पर उनका कागज है, कोई में हमने कनेक्शन दिया है। कांग्रेस सरकार में कनेक्शन क्यों दिया? और ये जो वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि 23 से पहले अगर रह रहे हैं तो रिकॉर्ड लाओ, नहीं दिया। फिर भी मैं जिनका मकान टूटा है उनके साथ में खड़ा हूं और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं हमें बिना आधार कोई किसी का नाम उछालना, किसी को बदनाम करना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता। और अभी राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा गया, उनका फूल सिंह जी का पिताजी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा पिताजी माधु सिंह जी मीणा है, मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो।
और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। और उसमें जो ये जो वास्तव में 2023 से पहले यहाँ पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। कोई अदर कास्ट का आदमी था और जैसे वो गांव वालों ने कहा साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झूपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे। मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया और उस जमीन को के ऊपर यूडीए का ये मतलब बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो बरसों से जो बचे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाले कब्जा कर रहे हैं तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि बरसों से जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सो रही थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस बेल्ट के अंदर है, लापरवाही की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर पे बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। और जो निर्माणाधीन है मकान उनको तोड़ा वहां तक ठीक है, मगर जो नांगल कर दिया उनके ऊपर भी जेसीबी लगाने की कोशिश की। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। रात को मैं 12-1 बजे यहाँ पर आया, मेरे को जो महिलाओं का वीडियो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई और मैं वहां से चलकर आकर जो वहां पर देखा तो एक महिला जो वास्तव में झाड़ू पोछा का काम करती है और वो महिला रो रही थी, उसको मैंने सामुदायिक भवन में उसको आशियाना बनाकर दिया। मैंने कहा जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ हूं। वही नहीं और भी जिन्होंने जब मकान पूर्ण कर लिया, जब तक ये यूडीए कहां गई थी। और ये जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग जो कहते हैं कि बोला कि ये मतलब यूडीए ये जो टंकी फूल सिंह विधायक के मत से बनी है, फूल सिंह मीणा का विधायक फंड केवल 5 करोड़ 1 साल का आता है। और ये आपको बताऊं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के बाद में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5,61,00,000 से ऊपर की ये टंकी बनी है और वो भी कांग्रेस के सरकार में वहां से ये बनी है। और उसके बावजूद भी ये मेरे पास में रिकॉर्ड है, ये 5,61,53,00,000 रुपए का जल जीवन मिशन से टंकी बनी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को कहना चाहता हूं और एक पत्रकार महोदय भी कह रहे थे फूल सिंह के मत से ये टंकी बनी है और उन्होंने ये किया है। ये टंकी 2023 के 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए 1 साल में दे सकता हूं। 5,61,53,00,000 रुपए मैं कैसे दे सकता हूं? उनको पहले तथ्य तक जाना चाहिए और ये मतलब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो कह रहे थे क्या बोला